गुड मॉर्निंग बच्चों ये आपकी आज की साइंस की वर्कशीट है। 9th क्लास की आपकी ये वर्कशीट है जिसका नंबर है 41 और जिसकी डेट है 7 अक्टूबर 2020। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे आपको अपना नाम और यहाँ पे आपको अपनी कक्षा अध्यापिका मतलब क्लास टीचर का यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। आपका जो चैप्टर है इसमें चल रहा है बल तथा गति के नियम, ठीक है ना। इससे पहले जो है हम गति के 2 नियम जो थे हमारे पढ़ चुके हैं, पहला और दूसरा। अब बच्चों आज के हम वर्कशीट में हम गति का तीसरा नियम हम पढ़ेंगे। बच्चों एक बात है आपसे शेयर करना चाहती हूँ, अगर आपको मान ले तो आप बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है ना। आप जब भी कोई वर्कशीट कोई से भी सब्जेक्ट की वर्कशीट आप कर रहे हैं तो जो टॉपिक आपका आया है आप उसको अपनी जो आपको बुक मिली हुई एनसीईआरटी की बुक या कोई भी बुक आपके पास हेल्पिंग बुक है तो आप उसमें से उस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा। इससे जो आपका ना जो टॉपिक के बारे में आपकी समझ होगी वो जो है दुगनी हो जाएगी और इससे आपकी समझ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों हमारा जो आज का है गति का तीसरा नियम, ठीक है ना। जो हमारा ये जो बच्चा है ज्ञान, ये हमेशा अपनी जिज्ञासा दीदी से कुछ ना कुछ सवाल पूछता है और ये आज भी सवाल पूछ रहा है। क्या है जिज्ञासा दीदी, आपने बताया था कि बल हमेशा जोड़े में काम करता है और हमेशा विपरीत दिशा में होता है और अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है, ऐसा क्यों? ये क्या पूछ रहा है कि जो बल होता है वो हमेशा जोड़ों में काम होता है, पेयर होता है, पेयर में, और हमेशा उसकी जो दिशा होती है वो विपरीत होती है और हमेशा वो अलग अलग वस्तुओं पे कार्य करता है, ऐसा क्यों होता है? अब जिज्ञासा दीदी क्या कहती है उसको, ज्ञान यह सच है कि हमेशा जो बल है वो जोड़े में काम करता है और एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है। यह गति के तीसरे नियम पर आधारित है। तो क्या है ये, किस पर आधारित है? आपका ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो बल होता है वो क्या है, एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, ये कौन सा बल के अंडर आता है, मतलब किस में आता है? तो आप कहेंगे तीसरा। तो क्या कहती है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। यह दोनों विरोधी बल मात्रा में बराबर और दिशा में विपरीत होते हैं। विपरीत मतलब अपोजिट होते हैं। पहले बल को क्रिया कहते हैं और दूसरी बल को क्या कहते हैं? प्रतिक्रिया। आपने एक्शन और रिएक्शन सुना होगा। जैसे अब ये एग्जाम्पल आपको देके बता रही है क्या कि कोई फुटबॉल है, जैसे आपकी ये फुटबॉल है, ठीक है ना। इस पर आपने किक मारी, आपने इस पर पैर से किक मारी, तो क्या है, किक मारने से क्या होगा, आपने किक मारी और जो ये बॉल है ये वो दूर जाके चली जाती है और उतना ही बल से क्या है, ये जो बॉल है आपको भी वापस उतना ही बल लगाती है, जिससे आपको क्या है, दर्द का महसूस होता है, दर्द की फीलिंग आती है आपको। ये आपका क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन। अब हम पढ़ते हैं, देखो जैसे फुटबॉल को किक मारने के लिए हम क्रिया बल लगाते हैं। हम क्या, जब हमने हमने बॉल को किक मारी तो वो क्या था, हमारा वो एक्शन था, जिसे हम हिंदी में क्या बोल रहे हैं, क्रिया था, और फुटबॉल दूर चली जाती है। लेकिन फुटबॉल भी हमारे पैर में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे हमें चोट का एहसास होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्ड नियम है, हमारा ये तीसरा गति का हमारा ये नियम है, जिसे हमें समझ में आ गया। जैसे आप टेबल पे भी कभी कभी आप अपना हाथ टैप करते हो, मारते हो, तो आपको दर्द का महसूस होता है, तो वो भी हमारा थर्ड नियम है, हमारा तीसरा गति का तीसरा नियम है। अब क्या है इसमें कि गति का तीसरा नियम, अब हम ये पढ़ते हैं, प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, ये दोनों वस्तुओं पे दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है। अब इन्होंने क्या किया है, एक स्प्रिंग ले लिया है। स्प्रिंग इन्होंने क्या कहा, एक वॉल से, एक दीवार से उन्होंने एक स्प्रिंग को बांध दिया है। दूसरी स्प्रिंग भी ली उन्होंने और ऐसे बांध दी और यहाँ से अपने हाथ से इसको ये खींचते हैं, ठीक है। जब ये इसको अपने हाथ से खींचते हैं तो जितना बल बी पे लगता है उतना ही बल ए पे लगता है। अगर ये 4 न्यूटन का बल लगा रहा है तो इस पे भी 4 न्यूटन का बल होगा, ठीक है ना। तो ये हमारा ये है। अब हम इसको इसमें से पढ़ लेते हैं। एक स्प्रिंग तुला ए और दूसरे स्प्रिंग तुला बी में चित्र में फंसा ए के ऊपरी हिस्से को किसी दीवार पर या किसी स्टैंड पर लगा दें। इन्हें धरती के समांतर मतलब समांतर पैरेलल ऐसे लगाना है इनको। हम पाते हैं कि दोनों में बल का माप बराबर परंतु दिशा विपरीत होती है। हमने पहले ही पढ़ा कि माप जितना होगा दोनों में उतना ही होगा। अगर किसी में 5 है तो वो उसमें भी 5 होगा, लेकिन जो इनकी दिशा होगी, अगर कोई इस दिशा में है तो दूसरा क्या होगा, इस दिशा में होगा, तो इनकी क्या होगी, इनकी दिशा क्या होगी, विपरीत हो गई। तो आपका ये जो है इसका एग्जाम्पल है।
ठीक है ना। तो हम जितना क्रिया बल ए बी पर लगाते हैं उतना ही प्रतिक्रिया बल बी ए पर लगाता है, ठीक है। हमेशा आप ये याद रखें कि जो उनका जो माप होती है, मतलब उसका जो माप मीन्स क्या, मतलब मैग्नीट्यूड को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में समझ सकते हैं। कैसे? जैसे अगर कोई 10 न्यूटन का बल लगा रहा है तो ये भी कितने का लगाएगा, 10 न्यूटन का बल, लेकिन इसकी दिशा क्या है, अलग होगी, विपरीत होगी। अगर ये इस दिशा में लग रहा है तो ये क्या है, इस दिशा में लग रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या है हमारा, हमने ये समझा। अब इससे पहले हम इसको एग्जाम्पल करने से पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। पहला, गति का तीसरा नियम। गति का तीसरा नियम हमने अभी अभी पढ़ा। क्या है कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है। यह दोनों विपरीत बल बराबर मात्रा में बराबर पर दिशा में अलग होते हैं। पहला बल क्रिया और दूसरा बल प्रतिक्रिया कहलाता है। तो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारा क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ से आप लिख सकते हैं, जिसको मैं आपको समझा चुकी हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं हमको, यदि कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल का विरोध नहीं करता तो क्या कभी हम लिख पाते? नहीं, हम कभी नहीं लिख पाते अगर कागज द्वारा पेन पर लगाए गए बल जो है विरोध ना करता तो, ठीक है ना। हम जब भी लिख पाते हैं जब उसमें फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, नहीं, हम कभी नहीं लिख पाते, ठीक है ना। अगर जो है कागज हमारे द्वारा पेन पर लगाए गए बल को विरोध नहीं करता तो हम कभी नहीं लिख पाते। ये आपने बेटा अपने 8th चैप्टर या आपने 8th क्लास में, ठीक है ना, घर्षण वाले चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। अगर आपको इसके बारे में और समझना है तो आप 8th क्लास की बुक अगर आपके पास रखी है तो उसमें से आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल कंधे से क्यों सटा लेता है? क्यों? देखो, तीसरे नियम के अनुसार क्या होता है, एक्शन और क्रिया और प्रतिक्रिया होता है, ठीक है ना। जो गोली दागने के बाद जो है, जब गोली दागने के बाद जो है राइफल क्या है, पीछे की तरफ ना झटका लगाती है, ठीक है ना। जो राइफल भी होती है ना, जब गोली दाग देती है तो जो राइफल भी है ना, पीछे की साइड ना बैकवर्ड भी वो झटका लगाती है। इसलिए झटके से ज़्यादा चोट ना लगे सोल्जर को, इसलिए वो क्या है, कंधे से जो क्या है राइफल को वो सटा लेता है। अब इसको आप समझो, देखो, जैसे कोई आपकी ये राइफल है, ये तो बहुत ही बेकार बन गई। देखो, ये आपकी कोई बंदूक है, ये कोई राइफल है, ठीक है ना। यहाँ से क्या है, आपकी जो गोली है वो गोली क्या है, निकली, आपकी ये गोली निकल गई, ठीक है ना। जिस बल से ये गोली निकली है उसी बल से क्या होगा, पीछे की साइड जो है, ये जो आपकी राइफल है, ये जो गन है, पीछे की साइड आपकी बैकवर्ड आपको झटका मारती है, ठीक है ना। इसी झटके से अगर चोट कम लगे, इसलिए क्या होता है, सोल्जर जो सैनिक होता है उसको कंधे में सटा लेता है ताकि उसको ज़्यादा झटका महसूस ना हो। अब उसको झटका क्यों लगता है, देखो, जिस फोर्स से, जिस बल से ये जो गन है, ये जो बुलेट है, ये गई, गोली आगे की साइड गई, ठीक है ना। ये क्या था, हमारा क्रिया थी, और उसी बल से ये हमारी क्या थी, क्रिया थी, और उसी बल से जो ये राइफल है पीछे की साइड झटका मारती है, ये क्या थी, प्रतिक्रिया, ठीक है ना। और हमें चोट क्यों लगती है, चोट का एहसास क्यों लगता है, क्योंकि जो हमारी बुलेट थी, ये जो हमारी गोली थी, ये तो इसका जो मास होता है बहुत कम होता है, इसका जो द्रव्यमान होता है बहुत कम होता है, इसलिए वो बहुत दूर तक जाती है। लेकिन जो हमारी ये बंदूक थी या जो कुछ भी कह लो कि राइफल थी, इसका जो मास होता है ये बहुत कम होता है और ये बहुत दूर तक नहीं जाती, बहुत कम दूरी तक ही जाती है और इसको में ज़्यादा झटके की हमें महसूस होती है, ठीक है ना। तो यही हमारा इसका आंसर है, ठीक है ना। क्यों सैनिक राइफल से गोली दागने से पहले राइफल को कंधे से सटा लेता है? क्योंकि उसके ज़्यादा झटका ना लगे, इसी वजह से वो क्या है, कंधे से सटा लेता है। अब है दैनिक जीवन में गति के तीसरे नियम में कोई 3 प्रयोग लिखो। आपका ये क्या, आपको उदाहरण लिखने हैं इसकी, ये रहे आपके तीसरे नियम। यहाँ से आप कोई सा भी लिख सकते हैं। अब इसको हम समझते हैं। खेल में टकराने पर चोटिल हो जाना, ये तो वही हो गया जैसे आपने जब आप किसी से टकरा गए, जैसे आपने फुटबॉल को मारा, किक मारी, तो आप कई बार आपको ज़्यादा चोट लग जाती है। क्योंकि आपने फुटबॉल को मारी, उतने ही जो बल से उसने आपको भी पीछे की तरफ वापस आपको उतने ही बल से उसने आपको प्रतिक्रिया किया, ठीक है ना। पथ पर चलने के लिए भी क्या है, हमारे तीसरे बल का हमारा उपयोग होता है। बंदूक से गोली छोड़ने पर बंदूक का प्रतिक्षण, ठीक है, जो आपको अभी समझाया कि जब गोली आप मारते हैं तो पीछे की साइड वो क्या है, पीछे की साइड झटका मारती है। और झटका ज़्यादा क्यों लगता है, क्योंकि जो ये बंदूक है आपकी वो क्या है, वो भारी है, इसलिए वो ज़्यादा
ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाती। रॉकेट भी तीसरे नियम के अनुसार ही क्या है, काम करता है। ये आपका रॉकेट है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ के बहुत सारी गैस होती हैं। ये गैस क्या है, नीचे की साइड, ये क्या है, नीचे की साइड आग लगती है और वो ऊपर की साइड वो धुर करके भाग जाता है रॉकेट। ऐसे ही आपके ये नाविक भी आप कैसे चल रहा है, अगर ये नाविक क्या है, इसको पीछे की तरफ धकेल रहा है और जो ये बोट है क्या है, आगे की तरफ इसको पुश कर रही है, इसलिए वो चल पा रहा है। ट्रम्पलिन में भी यही है। ट्रम्पलिन का जो आपका ट्रम्प, जैसे बच्चों का वो कूदते हैं ना, ये क्या है, नीचे की तरफ जाता है। जब आप इस पर कूदते हैं तो क्या है, ऑब्जर्व करना है इसको एक बार, ये क्या है, नीचे की साइड जाएगा और उतने ही बल से क्या है, वो आपको ऊपर की तरफ धकेल देगा। जैसे गेंद को दीवार पर मारने पर परिवर्तित होना, जैसे अगर आप दीवार पे कोई बॉल मारते हैं, नहीं, ये आप करके भी देख सकते हैं, लेकिन कुछ घर का सामान मत तोड़ देना, ठीक है ना। आप जब दीवार पर बॉल मारते हैं तो उतने ही बल से क्या है, जो गेंद होती है वो वापस आती है। तो ये भी क्या है, हमारा तीसरा नियम है हमारा। तो ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। गति के तीसरे नियम की मदद से हमारे चलने की प्रक्रिया को समझाइए। ये आपकी, ठीक है ना, ये आपकी जो है 3rd क्वेश्चन ये रहा आपका। आप यहाँ से देख सकते हैं क्या है, इसमें भी हमारा तीसरा नियम काम आता है। जब आप देखो, आपको दिख रहा होगा, जब आप क्रिया बल फर्श को नीचे की ओर और पीछे की ओर धकेल रहा है। जब आप चल रहे हैं तो जो क्रिया बल है, पर फर्श को आप चलते वक्त क्या है, पीछे की साइड धकेलते हैं, पीछे की साइड आप धकेलते हैं और वो जो फर्श है आपको आगे की साइड प्रतिक्रिया लगाता है आप पे, इसी वजह से आप जो है आप आगे की साइड चल पाते हैं, ठीक है ना। तो हमारा इसमें आंसर आप क्या लिख देंगे, ये आप यहाँ से आंसर लिख देंगे, क्रिया बल क्या है, फर्श को पीछे की ओर, जब आप अपने फुट से, अपने पैर से क्या है, आप फर्श को पीछे की ओर धकेल रहे हैं, ठीक है ना। और वो फर्श आपको आगे की तरफ क्या है, धकेल रहा है। आप अपने पैर से फर्श को पीछे की साइड धकेल रहे हैं और जो वो फर्श है आपको आगे की तरफ धकेल रहा है। तो ये आपके आज के बेटा आंसर थे। ये आपकी आज की वर्कशीट है। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मिलते हैं हम आगे की वर्कशीट के लिए। अब तक के लिए बच्चों, बाय।